हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय आर इज इक्वल टू दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वो ये कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि कोई भी एक सेट गिवन है, उस पर कोई रिलेशन डिफाइंड है, ये वाला ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमने प्रूफ करना है। और किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए उस सेट को उस रिलेशन को हमने क्या प्रूफ करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी देन वी कैन इजीली से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नाउ फिर सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं वो शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई दो सेट्स दे दिए हैं उन्होंने और वो ये कह रहे हैं कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इस सेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ओके, बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। और कोई भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये दोनों जो सेट्स गिवन है ये कैसे हैं, डिसजॉइंट हैं, डिसजॉइंट्स हैं। ठीक है, और जैसे आपने ये देखा, अगर आपने इक्विवेलेंस क्लासेस बहुत अच्छे से समझी हुई होंगी ना, तो देखो आपको पता चल रहा है कि ये आपका सेट ए है और ये इसके दो सबसेट्स दिख रहे हैं और दोनों सबसेट्स कैसे हैं, ये डिसजॉइंट हैं। तभी तो यहाँ पे ये लाइन लिखी है डिसजॉइंट्स, मतलब कोई भी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। ठीक है, तो डिसजॉइंट जब सबसेट्स मिलते हैं हमको तो बात किसकी होती है, पार्टीशंस की होती है। ठीक है, कोई एक सेट होता है उसके दो पार्टीशन, दो हों, तीन हों, चार हों, डिपेंड करता है कि कितने पार्टीशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है पार्टीशंस की, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस की बात हो रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे, फिर इसका इक्विवेलेंस क्लासेस पर बात करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से समझाऊंगी। फर्स्ट जो जनरल मेथड है, अगर आपको रिलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं तो आप इजीली समझ लेंगे और समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड मेथड, अगर आपको रिलेशन के किसी कॉन्सेप्ट में हल्का फुल्का डाउट है, कहीं अटक रहे हैं, नहीं होता, लेकिन दूसरे मेथड से आपको वो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से करवाऊंगी, जो भी मेथड अच्छा लगे वो मेथड चूज़ कीजिए। ठीक है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि आपको समझ आ जाना चाहिए, चाहे इस मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो, क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेट हमने ले लिया है ए, एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5, रिलेशन डिफाइंड है ए, बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे और जो रिलेशन है, रिलेशन में ए, बी टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे और रिलेशन डिफाइंड है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, मॉडुलस क्या होगा, ए माइनस बी, कोई भी दो नंबर्स होंगे वो क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए करेंगे प्रूफ। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे रिलेशन में। पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ इतना लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरी डेफिनेशंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ना, तो पूरे नहीं, ये देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सभी अपने आप से रिलेटेड होंगे, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो ए का मतलब यही है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो उस सेट का, तभी वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, आपके माइंड में तुरंत से आ रहा होगा कि अगर हम बी के प्लेस पे ए पुट कर दें तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो क्या होता है, इवन नंबर होता है। यस और नो, तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे देखना है 1, 1 अगर लोगे ऑर्डर पेयर में तो 1 - 1 क्या होता है, जीरो, इवन नंबर। 2, 2 लोगे 2 - 2 जीरो। ऐसे आप सभी 5, 5 भी ले लोगे ना, वो भी जीरो आएगा और जीरो क्या होता है, इवन नंबर। तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया हमारा यहाँ से, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए माइनस ए जो रिलेशन है इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो, और जीरो कैसा है आपका, इवन नंबर है। यस और नो, तो हम यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर ए हमारे क्या करेंगे, रिलेशन में बिलोंग करेंगे। सो रिलेशन कैसा आ गया हमारा, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आ गया। ओके, अब नंबर टू अब आप देखेंगे, समझा रही हूँ मैं। सिमेट्री की डेफिनेशन होती है ए, बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है बी, ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए रिलेशन में, तभी वी कैन से दैट रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले तो देख लेते हैं आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, ये कंडीशन है। एंड देखो हमने क्या किया, पलट के लिख दिया बी माइनस ए, ये भी कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए।
इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हैं, हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा a माइनस बी ही आएगा। यस और नो? और मॉडुलस तो पता ही आपको इवन होता ही है। हाँ, तो ये आपका ये भी कैसा मिलेगा, इवन ही तो मिलेगा, चाहे ये लिखा हो या ये लिखा हो। क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। कंडीशन फुलफिल हो रही है सिमेट्री की ये वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यस और नो, है ना। तो अब हम लिख देंगे देयरफॉर दिस रिलेशन के अकॉर्डिंग a कॉमा बी है रिलेशन में, है ना। और इसको हमने मॉडिफाई करके इसमें कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बात तो इसी की हो रही है ना, यहाँ पर भी इवन। तो इम्प्लीकेशन क्या चला गया, इम्प्लीकेशन चला गया कि b कॉमा ए भी जो होगा वो भी कैसा मिलेगा, हमको इवन ही मिलेगा उसी रिलेशन में। ठीक है, तो रिलेशन ये कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक की डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो गई, है ना। सो रिलेशन कैसा आ गया, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक भी आ गया। अब नंबर थर्ड लेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन होती है a कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है एंड b कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में अगर है, तो इम्प्लीकेशन क्या जाता है, जगह छोटी है लेकिन समझ जाओ, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन जाता है a कॉमा सी भी होगा रिलेशन में, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो रिलेशन कैसा आ जाता है, ट्रांजिटिव आ जाता है। ये दोनों ऑर्डर पेयर होने चाहिए, होंगे रिलेशन में, ठीक है। और इम्प्लीकेशन जाएगा, ये ऑर्डर पेयर भी मिल जाएगा हमको, तो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। करते हैं, ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपल, जैसे हमने ये लिया था तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा, एंड b माइनस सी भी कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिलेशन यही आना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों तो मिलेंगे, तो देखो बच्चों, सो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी भी तो कैसा होगा, इवन होगा ना, यस और नो। अगर ये इवन है तो ये भी इवन ही होगा, एंड ये भी इवन ही होगा। अगर मॉडुलस इवन है तो नंबर भी इवन ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये भी इवन मिल गया। नाउ हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मतलब अगर ये नंबर इवन है और ये नंबर इवन है, दो इवन नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलता है, इवन नंबर ही तो मिलता है, यस और नो। तो a माइनस सी भी आपका कैसा आएगा, इवन ही आएगा, ये भी इवन मिल गया। सो हम क्या करेंगे, a माइनस सी हमको मिल गया, कैसा मिला, इवन मिल गया ना। देखो हम इसको लेकर चले थे और इसको लेकर चले थे, हमको ये भी इवन मिल गया, मतलब ये और ये तो थे पहले से और ये भी मिल गया। तो वी कैन ईजिली से दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव। देयरफॉर अब ट्रांजिटिव की जो डेफिनेशन है वो लिख लेंगे। देखो a कॉमा बी टाइप का ऑर्डर पेयर है रिलेशन में, एंड b कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी है रिलेशन में। इम्प्लीकेशन चला गया, a माइनस सी भी है रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन वही इवन वाला है, वही चल रहा है, आ गया, डेफिनेशन हो गई। सो रिलेशन कैसा आ गया आपका, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। नाउ अब लाइन आएगी, नेक्स्ट लाइन आएगी, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। लाइन आप लिख लेना खुद से, ठीक है। मैंने समझा दिया, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है उसको करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए बच्चों देखो हमको क्या गिवन था, 1,3,5 इस टाइप का सेट कुछ गिवन था ना, ठीक है। और ये कैसा है, ये सेट आपको दिख रहा है कैसा है, ईच एलिमेंट इज कैसे है, ऑड नंबर है ना, ईच एलिमेंट इज ऑड नंबर, ओके। एंड अब हम लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस की ही तो बात हो रही थी रिलेशन में, डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स कैसा होता है, इवन ही तो होता है, यस और नो। डिफरेंस की बात हो रही थी, a माइनस बी ही तो लिखा था मॉडुलस के अंदर, ठीक है। और क्या मिल रहा था, इवन नंबर मिल रहा था। तो देखो इस सेट में सभी एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, ऑड हैं। तो डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। देखो किसी भी दो एलिमेंट्स को आप सेपरेट करोगे इवन ही मिलेगा, तो ये रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ये जो सबसेट है, ये सबसेट इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि सेट जो हमको गिवन है वो ये गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ बात हो रही है 1 3 5 की, तो ऑब्वियसली ये सबसेट हुआ। तो ये सबसेट है ना, रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सबसेट हो गया ये आपका A1 बन गया बच्चों, ये आपका A1 पार्टीशन आ गया। ये क्या है, पार्टीशन है 1 3 5,
ये समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। ये है पार्टीशन इस सेट का, ठीक है, ये वाला एंड। अब हम क्या करेंगे, अब एंड कौन सा है 2,4। अब 2,4 देखते हैं, आप तुरंत बोल देंगे मैम ईच एलिमेंट कैसा है आपका, ईच एलिमेंट इज कैसा है, इवन है, इवन नंबर है, यस और नो, देखो दोनों नंबर इवन है। सो अब हम देख लेते हैं क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ एनी टू इवन नंबर्स क्या होता है, इवन होता है। ये भी रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, इस सबसेट, सबसेट इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि सेट हमको गिवन था रिलेशन में, ठीक है। तो ये भी सबसेट रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये पार्टीशन नंबर 2 हो गया। इक्विवेलेंस क्लासेस में हम पार्टीशन ही तो निकालते थे, तो ये पार्टीशन 1 है इस सेट का, ये पार्टीशन 2 है इस सेट का, यस और नो। और पार्टीशन की आपको बहुत अच्छे से पता है कि A1 यूनियन A2 निकालते हो ना, क्या मिलता है, सेट इटसेल्फ मिलता है, यस और नो। देखो A1 यूनियन A2 करोगे, देखो पूरा सेट मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 पूरा सेट मिल जाएगा। इंटरसेक्शन करोगे A इंटरसेक्शन A2 क्या मिलता है, 5 मिलता है। मतलब कोई भी एलिमेंट इस सबसेट का इस सबसेट से रिलेटेड नहीं होता है, वही तो क्वेश्चन में पूछा गया था, यस और नो, वही पूछा गया था। तो देखो हमने यहाँ पर देख लिया कि हाँ हमको पता चल गया कि इस सबसेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यस और नो। इस सबसेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को ये भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन ही आ रहा है, रिलेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। ये दोनों पार्टीशंस मिल गए। पार्टीशन जैसे ही माइंड में आएगा ना, अगर आपने इक्विवेलेंस वाली वीडियो देखी होगी ना तो आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, बट अब हमने प्रूफ करके ये भी तो दिखाना है बट कि इसका एक भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ये भी प्रूफ करके दिखाना है। तो चलो दिखा देते हैं। देखो बट में क्या लिखना है हमने, बट में लिखना है एक एलिमेंट हम कोई इसका ले लेंगे, एक एलिमेंट कोई इसका ले लेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, एक ऑड है और एक इवन है, क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, यस और नो। ये तो रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है, यस और नो। हमको तो इवन मिलना चाहिए था बट यहाँ तो ऑड मिल रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। हाँ तो देख भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख भी लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया 5 और इसका एक एलिमेंट ले लिया 2। तो डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन नंबर क्या मिलेगा, 3 कैसा है, ऑड है ना। यहाँ तो रिलेशन की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। अगर हम एक इसका एलिमेंट ले लेंगे एक इसका ले लेंगे तो रिलेशन की कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये सभी एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो इवन नंबर दे रहे हैं, ये सभी एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे इवन नंबर दे रहे हैं, ये रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ओके। तो आप तुरंत से समझ गए कि ये पार्टीशंस हो गए दो और इन दोनों पार्टीशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, डिसजॉइंट हैं दोनों सबसेट्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस की बात हो ही गई है यहाँ पर। देयरफॉर अब हमने बस प्रूफ तो हमने कर ही दिया है, यहाँ लिख दिया, समझ भी आ गया होगा। देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे नो एलिमेंट ऑफ 135 no element of 135 is related to any element of 2,4 hence proved। ये प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ कर लिया हमने, ठीक है। हमने क्या प्रूफ कर लिया कि इस सेट के मतलब इस सबसेट के सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। इस सबसेट के भी सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्यों, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ और पूछी गई थी, एक भी एलिमेंट इस सेट का इस सेट से रिलेट नहीं करेगा। हमने वो भी कर लिया, एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, सब्ट्रैक्ट करके देखा ऑड नंबर मिल रहा है, रिलेशन की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, तो वी कैन ईजिली से दैट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, हैंस प्रूव्ड। ओके, हमने दोनों पार्ट्स को प्रूफ कर लिया, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड मेथड होगा ना, जैसे मैंने ये एक वीडियो बना दी, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड लिखा होगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि अगर मैं इसमें ही बना दूंगी वीडियो हो जाएगी लंबी, आपको भी देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूंगी, 2 सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। अगर आपको ये समझ आ रही है वेरी गुड, आप इसी से समझ लेना। अगर बाई चांस ये कहीं पर समझ नहीं आ रही, कोई डाउट है, तो आप दूसरा पार्ट सेकेंड वाला पार्ट खोल कर देखेंगे, ओपन करके देखेंगे, तो क्या होगा, हो सकता है उस वाले मेथड से समझ आ जाए क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 8। ओके,
चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।